जी, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. Okay, guys. Thank you. जहाँ पे कोई इशू हो, you can share with me in chat box ताकि हम मेरे आवाज़ में हो सकता है मसला हो, इंटरनेट का हो सकता है, मेरी तरफ में इशू हो, आपकी तरफ इशू हो। और दूसरी बात यह कि हमने इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स ना सुन सकें, तो ताकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे रखें और आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस वक्त बिजी हों या कहीं और जगह पे बिजी हों। ठीक है। तो आज हम जिस बात का जिक्र करेंगे उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होगी उसमें एक तो नोट्स मेकिंग पे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपने कम वक्त में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेकिंग करनी है। उसके अलावा दूसरा ये कि हम आंसर राइटिंग किस तरीके से आप करेंगे, कि आप ये देखते हैं ना कि कुछ लोग पेपर तो करते हैं, एग्रीगेट में रह जाते हैं। ये भी बड़ा एक इशू है। ठीक है, सारे पेपर्स पास होते हैं उनके, 12 के 12 पेपर्स पास होते हैं और मार्क्स होते हैं 565 568। ठीक है, तो मतलब उनका एग्रीगेट रह जाता है, तो उनको मिनिमम 600 मार्क्स जो हैं अक्वायर करनी होती हैं, तो वो मार्क्स नहीं हासिल कर पाते। इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन को वो पास करते हैं, यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, अटक जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा तीसरी पॉइंट जो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन पेपर सेटिंग की, कि एग्जामिनर क्या चीज अपने माइंड में रख के आपके लिए क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। ये नहीं कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो कोई लुनेटिक नहीं है कि उसके बस जहन में जो बात आ गई अचानक उसने एक पेपर सेट कर लिया। ये कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपने नोट करनी है। तो उसके अलावा स्क्रीनिंग से रिलेटेड, सीसी से रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड आपके जितने भी तमाम क्वेश्चंस जितने भी हैं, आप अभी से चैट बॉक्स में पुट करते जाएं। ऑन एंड ऑफ में आपके क्वेश्चंस को आंसर भी करूंगा और आखिर में भी आपके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे। ठीक है, और आखिर में माइक भी अलो करने की आपको इजाजत होगी। तो अब नोट्स मेकिंग के लिए यहाँ पे मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का जो है एक आपके सामने फॉर्मेट शेयर किया है। पाकिस्तान अफेयर्स का इसलिए कि पाकिस्तान अफेयर्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबके लिए वो अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जीएलई मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि सीसी में या पीएमएस के तमाम एग्जाम्स में भी ये चीज पाकिस्तान अफेयर्स आता है। तो अब पॉइंट ये है कि आपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हवाला दूंगा। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं। अब पॉइंट ये आ जाती है कि 2015 में एफपीएससी ने क्या किया कि सिलेबस को अपडेट किया। कब? 2015 में। 2015 में सिलेबस अपडेट हुआ, तो 2016 का जो पहला पेपर हुआ, मतलब जो हमारा सीएसएस हुआ, तो अपडेटेड सिलेबस में से हुआ। अब कुछ लोगों ने जो प्रिपरेशन शुरू की थी 2012 से शुरू की हुई थी, 2013 से शुरू की हुई थी, 2014 से शुरू की हुई थी, तो जाहिर सी बात है अगर एकदम से सिलेबस चेंज हो जाए या अभी आपको फील हो कि भाई 2000 जो है 25 में जो है सिलेबस चेंज है, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। आपके लिए क्या गुंजाइश रही? तो कुछ नहीं रहा। तो बात ये आ जाती है कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर एफपीएससी ने क्या किया कि 50% सिलेबस चेंज किया, 50% सिलेबस प्रीवियस रहने दिया। और 2016 में 50 में से भी 25% सिलेबस दिया, 25% आहिस्ते आहिस्ते आगे लेके आ रहा। तो 75% आप देखें तो सिलेबस वही हो गया, 25% अपडेट हुआ। तो आहिस्ते आहिस्ता करके वो 50% पूरे पे आ गए। ठीक है। अब बात यह है कि 2016 ऑनवर्ड्स, 2016 ऑनवर्ड्स आप क्या करें, पाकिस्तान अफेयर का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो आपका पास पेपर उठाएं। जब उस पास पेपर को आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन कहाँ पे है? अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको पता लगेगा
कि वो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर है, ठीक। उसके करने का अलग तरीकेकार है, वो आपको पहले पेपर देते हैं, आप आंसर शीट पे उसके आंसर्स लिखते हैं और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो आपसे पेपर वापस ले लेते हैं और आपको रिटन जो है पेपर वाला जो है क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो ये पेपर इस तरीके से दिखता है। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम 2016 का पेपर उठाया तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, ये सेवेंथ आपने लिख लिया। 2017 का पेपर उठाएं फिर, ठीक है। आपने 2017 का पेपर उठाया तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा वो किसी के साथ नहीं मैच हो रहा, आपने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा वो भी किसी के साथ मैच नहीं हुआ, मिसाल के तौर। क्वेश्चन नंबर आपने क्या किया कि जो 4 था मिसाल के तौर पर वो इसके साथ मैच हो गया, 5 इसके साथ मैच हुआ, ठीक है, 6 किसी के साथ मैच नहीं हुआ, 7 यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 8वां किसी के साथ मैच नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अब 2018 का पेपर उठाएं, ठीक है। 2018 के पेपर को आपने उठाया तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ मैच हो रहा, क्वेश्चन नंबर 3 किसी के साथ नहीं हो रहा, 4 जो है किसी के साथ नहीं हो रहा, ठीक। 5 जो है इसके साथ मैच हो रहा, 6 किसी के साथ नहीं हो रहा, 7 किसी के साथ नहीं हो रहा, 8 यहाँ पे मैच हो रहा। इसी तरीके से आपने 2019 का पेपर उठाया, वो भी आपने इनके साथ मैच किया। 2020 का उठाया, वो भी मैच किया। 2021 का उठाया, वो भी मैच किया। 2022 का उठाया, वो भी मैच किया जाके 2023 का। अब आपके पास 21 से 23 24 टॉपिक्स हो गए ऑलमोस्ट। स्टेज नंबर 1 आपने ये किया 2016 ऑनवर्ड्स, 2023 तक आपने पेपर्स को एनालाइज किया, ठीक है। अब स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 कौन सी है, लेवल 2, 2015 से बैकवर्ड 2000 तक आपने पास पेपर्स निकाल लेने। अब 2016 से लेके 2023 तक आहिस्ते समझने की कोशिश करना, मैं इसी वजह से आहिस्ते चल रहा हूँ। 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी आपको 21, 22, 23 टॉपिक्स मिले, उन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, 2015 से पीछे 2000 तक ढूंढना है, कोई नया टॉपिक नहीं निकालना। मिसाल के तौर पे आपको टॉपिक मिला सर सैयद अहमद खान सर्विसेज फॉर रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम्स, तो आपने सर सैयद अहमद खान का लिखा। 2017 में भी मिला आपको, 2021 में भी मिला था। अभी आप 2015 से बैकवर्ड चेक करें 2000 तक, आपको 2007 में मिला और 2001 में मिला, वो भी लिखी। इसी तरीके से 21 से 23 टॉपिक्स आपने वहां पे ढूंढने, कोई नया टॉपिक पुराने सिलेबस से, पुराने क्वेश्चन पेपर से नहीं निकालना क्योंकि वो आउटडेटेड होगा, ठीक है। अब आपने तीसरी स्टेज क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। जो टॉपिक ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको नंबर 1, जो दूसरे बार हुआ है नंबर 2, कुछ टॉपिक्स इक्वल नंबर पे रिपीट हुए हैं तो उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से नंबर 3, नंबर 4 लगाएं। आखिर में आप देखेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक एक बार रिपीट हुए हैं। अब उन टॉपिक्स को आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से निकाल दें। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट एक आधा लगता है तो उसको रख लें, बाकी निकाल दें, क्योंकि वो सिचुएशनल टॉपिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 2009 था तो उस वक्त इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील हुई तो उस वक्त क्वेश्चन आया। यहाँ अभी ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी 2017 में, या सीपेक था, एनर्जी क्राइसिस आ रहा था। अब तो एनर्जी क्राइसिस नहीं है, एनर्जी ज्यादा है, तो अब क्या आ रहा है कि एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ सिचुएशनल टॉपिक्स होते हैं जो अभी वो चेंज हो गए, अभी नए सिचुएशनल टॉपिक्स आ गए मिडिल ईस्ट में और क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो आपने
इस तरीके से आपके पास एक बैंक होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे देख, ये पूरा नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, टॉपिक नंबर 6 आपको नजर आ रहा होगा, ये अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर, टॉपिक नंबर 7, 8, 11, ठीक है, इस तरीके से हमने इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि हम वही जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं उनको ही हम अपने नोट्स में लिखें और वही इंग्लिश लिखें। अब इन 24 साल में सर सैयद अहमद खान जितना रिपीट हो सकता था वो रिपीट हो चुका, इधर उधर नहीं जाएगा, उन तमाम डायमेंशंस को बना। इसी टॉप 24 साल में ज़कात जितनी मुश्किल से हो सकता था क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, अब इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए आपने क्या करना है कि इन से आपने डायमेंशंस ढूंढना है ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, एक एक टॉपिक आप बनाना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आए, जैसे इंटरनेशनल लॉ, ये एग्जांपल्स मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दिए हैं। तो आप देख के इंटरनेशनल लॉ, अब हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो है ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे ये तीन टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। अब डिफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे तो हमने सारे डायमेंशंस इनके निकाल दिए। आप कहेंगे सर ये तो बैंक बनी हुई जो है वाइल्ड टाइम्स की मिल रही है, इधर उधर से मिल रही है, आप उनके ना डाउनलोड करें यार, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, खुद थोड़ी मेहनत करें, क्या लगेगा, आधा दिन लगेगा, ठीक है। तो आप अपना तरीकेकार बनाएं, बाकियों की बनी बनाई चीज से कभी भी कोई फेज से आप नहीं होता। इसी तरीके से ये अब देखें, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखें कितनी बार आया है, ठीक। अब मुझे पता लग गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां से मुझे अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने तमाम सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अब मेरे पास सिलेबस हो गया। जो आउटलाइन आपने के सिलेबस में एफपीएससी ने दिया है, पहली जंग तो आपकी उसके साथ थी। कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेबस डाउनलोड करते हैं, अब उनकी हेडिंग्स को बनाना शुरू करते हैं। भाई ये क्यामत तक आपके नोट्स नहीं बने, ये याद रख लेना। सीएसएस का अगर सिलेबस बनाना शुरू करेंगे तो 5 साल गुजर जाएंगे, तब भी 5 ये जो है आपके जो है 12 सब्जेक्ट्स के कभी नोट्स नहीं बनेंगे, ये याद रख लें। आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मैं आपके साथ कोई जो है मार्केटिंग ट्रेंड की बात नहीं करूंगा कि आप मेरे पास आए और मेरे पास पढ़ें। आप नाम रजिस्टर होंगे, आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, आप टेक्स्ट करेंगे, मुझे भाई बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे, अपना सीनियर मानेंगे, जूनियर उम्र में समझेंगे, जिस तरीके से। आई डोंट माइंड इफ यू टेक माई नेम रिजवान, ठीक है, इफ यू आस्क, इफ यू कॉल मी सर, जो भी जिस तरीके से भी, जो भी डिग्निफाइड तरीका है आप उस तरीके से मुझे अप्रोच करेंगे, आई विल बी रेडी फॉर यू, ठीक है। तो ये नहीं कि आपको कोई मैंने मनोरंजन जो है सेल कर रहा हूँ, तो बट ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पास हों और कम वक्त में, ठीक है। सक्सेस को जितना हो सके जल्दी जो है बंदा अचीव कर लेता है, तो वो एक ज्यादा खुशी है। अब ये करने का मकसद क्या है, ठीक है। अब इस करने का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक यूएस हिस्ट्री है, उसमें एक टॉपिक है वार ऑफ 1812, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सीएसएस का जो सिलेबस है उसमें ये 24 साल में सिर्फ एक बार आया है, वो भी 10 मार्क्स का नोट। यूजुअली क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, वो 7 बार आया है, हर बार 20 मार्क्स का आया है, तो टोटल 140 मार्क्स का वो 24 साल में रिपीट हुआ है, और ये 10 मार्क्स का रिपीट हुआ है। अगर आप देखें तो इसका रेशो निकालें तो 114। अगर आपके पास 15 मिनट हैं, अगर इसको भी 7.5 मिनट दें, इसको भी 7.5 मिनट दें, तो इट मीन्स के यू हैव ओवर एस्टिमेटेड द टॉपिक वार ऑफ 1812, और आपने जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अगर आपके पास 15 मिनट हैं, अगर आप पेरिटी के हिसाब से चलेंगे तो 1 मिनट इसको दें, 14 मिनट इसको दें। जो टॉपिक 24 साल में सिर्फ एक बार आधा आया है, 10 मार्क्स का आया है, अगर आपका नसीब इतना बुरा है वो 25वें साल में 20 मार्क्स का आ जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑप्शन में छोड़ देंगे, बनाने की उसको जरूरत ही नहीं।
वाई डू वी वेस्ट आवर टाइम ऑन सच टॉपिक्स, उनको निकाल के फेंक दें। अगर आप सीएसएस के सिलेबस से जो है टॉपिक को देख के बनाना शुरू करेंगे तो ये टाइमलेस काम हो जाएगा आपके लिए, कभी आप पूरा नहीं कर पाते फिर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये इन टॉपिक्स को लेके चलना है। तो ये देखें जनरल स्टडीज का भी हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो हम तमाम सब्जेक्ट्स का, अगर आपको मैं सच बताऊं कि मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, यूएस हिस्ट्री का मैंने 13-14 दिनों में नोट्स बनाए थे, जनरल स्टडीज के 4 दिनों में नोट्स बनाए थे, और वो ही अच्छी मार्क्स आती। तो जनरल का तो यार सिलेबस ही नहीं है, आपको तो इतनी आसानी मिलती है। और जो है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बनाने के लिए आपको 15 दिन मोर देन इनफ है। हाँ, आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, ये थोड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें 2 महीने भी लग जाए तो नो इशू। पार्ट 1 में 1 महीना, पार्ट 2 में 1 महीना, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। बट ये बात कि ऑप्शनल में या बाकी कंपलसरी में आपका टाइम लग रहा है तो इट्स टोटली रॉन्ग टेक्निक। ऐसे तो पूरा साल चलता है, यहाँ पे नहीं रुकती बात। प्रेजेंट कंपोजिशन ये तो पूरा साल चलते हैं, तो उनको आप 15 दिन का ना समझे। ठीक है, तो अब ये आपके इस तरीके से, अब आपने क्या किया कि प्रायोरिटाइज किया। चौथी स्टेज आपकी ये आती है कि आप एक टॉपिक को जो मोस्ट रिपीटेड है उसको उठाएं, उसका एक पॉइंट जो है बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे सर सैयद अहमद खान पे है, अलीगढ़ मूवमेंट एज एजुकेशनल पॉलिटिकल मूव, पॉइंट ये है। तो आप सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड एफपीएससी का जो सिलेबस है उसमें जो बुक्स दिए गए हैं तो उनको जेर लाइब्रेरी से डाउनलोड करें। मैं इसकी आपको लिंक भी आखिर में भेजूंगा, यहाँ से आपको इजीली बुक्स मिल जाती हैं, या लाइब्रेरी में जाके बुक आप उठाएं, उनमें टॉपिक ढूंढें, आपको मिल जाएगा। अगर वो तमाम जितने पॉइंट्स आपने पास्ट पेपर्स में आई हैं उसी बुक से पूरी हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, आपका नोट्स 8-10 पेजेस का बन गया। अगर नहीं होती, कोई पॉइंट रह जाती है, तो दूसरे बुक को पढ़ें, वहां से वो हो जाती है वेल एंड गुड। फिर भी नहीं होता, इंटरनेट पे चले जाएं, गूगल करें। बुक्स से नहीं मिल रहा कोई चीज, रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, बुरे से बुरा रिसर्च पेपर पे सोच समझ के लिखा गया होता है यार। ठीक है, तो आप जितना अपने कंटेंट को मैच्योर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप किस तरीके से पास करेंगे। आप जो है लोकल पब्लिकेशंस पढ़ते हैं, मैं क्या क्या नाम दूं, आप उनको पढ़ेंगे, आपका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं बढ़ पाता। अब क्वेश्चन आता है कश्मीर सॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ चेचनियन एंड बोस्नियन क्राइसिस। अब आपको चेचनिया है बोस्निया का पता हो या ईस्ट तैमूर का पता हो तो आप पूरा क्वेश्चन करें। आपको कश्मीर पे पूरी कमांड है, अब इल्मी वाला कैसे वो चेचनिया का पता, उसको बोस्निया का पता, या जो ईस्ट तैमूर का। यार वो तो इंटरनेशनल बुक्स हैं, आपको सिर्फ ईस्ट तैमूर का सिर्फ थोड़ा पता हो कि प्लेबिसाइट हुई थी, चेचनिया में किस तरीके से फार्मूला हुआ था, बोस्नियन क्राइसिस किस तरीके से, पूरा क्वेश्चन आपका तैयार है। बाकियों के 5 में नहीं आएंगे, आपको 16 मार्क्स आ जाएंगे। अगर ये 2-3 लाइन इनकी नहीं देंगे तो आपकी 16 मार्क्स कभी नहीं आएगी, आपके 6 मार्क्स भी नहीं आएगी। ये मैं आपको वो नहीं कर रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि ये जो है पेपर इतने मुश्किल नहीं है जितना हमने इनको मुश्किल समझा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप एक टॉपिक डेली बनाए, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 15 दिन में यार आपके 17-18 टॉपिक बन से। ठीक है, तो इतना कोई अच्छा, आप कहते हैं सर 23 टॉपिक से एक एक दिन में एक ही टॉपिक बनाऊंगा, यार 25 दिन कर लो, सब्जेक्ट तो पूरा होगा। और वो भी रिकमेंडेड रीडिंग से, मजाक तो नहीं है, और रिसर्च पेपर से। ठीक है, लोग सब्जेक्ट्स चेंज करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसी गलतियों की वजह से। वो नोट्स अच्छे नहीं बनाए होते, बुक्स अच्छे नहीं पढ़े होते, फेल होते हैं 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स में, अनफॉर्चुनेटली डिसहर्टेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, एक अटेम्प्ट दे देनी है, तो घर बैठ नहीं जाना कि 8 महीने रिजल्ट का इंतजार करें, अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो फिर जो है आप डिप्रेशन में 4-5 महीना किस तरीके से अटेम्प्ट दूं। फिर आप सोचते हैं कि यार अभी फेल हो गया, मेरे दोस्त पास कर गए, वो साल के बाद सीटीपी में जाएंगे, फिर साल के बाद में अपना जो है वो 2000 जो है 25 वाला भी नहीं दे पाऊंगा, 2026 वाला, मैं 3 साल उनसे पीछे हो गया। तो ये सोच सोच के आप अगर आपने अटेम्प्ट देके फिर बैठ गए होते हैं, अगर पास हो गया तो इंटरव्यू में मदद मिलेगी, नहीं तो 4 महीने के बाद फिर इम्तिहान है, फिर मंजिल है, फिर मुकाबला करेंगे, आगे चलेंगे, गैप नहीं देना। तो नोट्स की बात आपको समझ में आ गई आई होप। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, तीसरी पॉइंट पे आते हैं
कि क्वेश्चन पेपर सेटिंग की। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको, ठीक है, जी जी बिल्कुल सर, समझाता हूँ। क्वेश्चन पेपर सेटिंग की, ठीक है। अब एग्जामिनर जो है ना, वो हो सकता है कि बीवी से लड़के आपका पेपर चेक कर रहा हो, बट बीवी से लड़के वो पेपर नहीं बनाता, ठीक है। या जो है वो गुस्सा आप पे नहीं निकालता। जब एग्जामिनर पेपर बनाता है, मैंने कुछ एग्जामिनर्स को देखा भी है जो इधर उधर पेपर्स बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाते हैं। वो हाई इंटीग्रिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है। इस माहौल में भी वो होते हैं, ऐसे नहीं हो जो बिल्कुल पेपर लीक करने वाले, या बस ठीक है जो सीन में आया। वो सोच समझ के एक एक पॉइंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आपको पता हो कि जिस तरीके से 2015 से सिलेबस चेंज हुआ, तो पाकिस्तान अफेयर में ही देखें तो हिस्ट्री वाला पोर्शन बिल्कुल कम हो गया है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री पे आता है, दूसरा ऑप्शनल है, तीसरा कभी कभी एक बार आया है, ठीक है, कि 3 टॉपिक हिस्ट्री से आ गए। पहला क्वेश्चन तो लाजिम है हिस्ट्री से आता है, एक बार नहीं भी आया, बट ज्यादा ट्रेंड क्या है, हिस्ट्री में क्या आता है, सर सैयद से आता है, लॉ और रेजोल्यूशन आते हैं। रोड टू इंडिपेंडेंस टॉपिक करके बनाए तो सारे एलिमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं जिस तरीके से वो क्वेश्चन है। तो अल्लामा इकबाल का करें, कायदे आजम का करें, ठीक है, और सर सैयद अहमद खान करें, और शाह वली ला करें। आप कहेंगे सर एक बार सरहदी का है, छोड़ दें, कोई इशू, ठीक है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है हमारी? फातिमा को नहीं आ रही, बाकियों को काइंडली आ रही है आप लोगों को आवाज? ओके, थैंक यू फातिमा। आप ऐसा करें, लॉग आउट होके फिर ज्वाइन ज्वाइन करें मीटिंग, आपको आएगी आवाज। ओके, तो फिर ये है कि पहला क्वेश्चन तो उसका हिस्ट्री का था, दूसरा कभी कभी हिस्ट्री का आ जाता है, बट पहला तो कंफर्म है। तो आपको तीसरा भी एक आधा बार हिस्ट्री का है, तो पहले से लेके 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो गए, और टॉपिक्स पे आपको पता लग गया। अगर आप वो पूरी सीएसएस के सिलेबस की आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे, फिर पूरे नहीं पढ़ेंगे। फिर तीसरे से लेके, ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 4-5 तक, अगर आप देखें तो वो 1947 से लेके 2020-21 तक बना था, ठीक है। उसमें 18th अमेंडमेंट हो गए, ठीक है, फेडरेशन के हो गए, ठीक है। सिविल मिलिट्री पे कभी नहीं आता, ये पढ़ाई ना करें यार। सिविल मिलिट्री लोग पता नहीं कैसे वो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशन कभी जिंदगी में नहीं आता, और मैंने भी नहीं बनाया। पास्ट पेपर्स को हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हवास पास्ट पेपर्स हैं, बात खत्म है, ठीक है। और उसके बाद 5 से लेके 6-7 क्वेश्चंस ये हमारे के उनसे होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं, सीधी बात है। ये क्वेश्चन कंफर्म है, ये क्वेश्चन कंफर्म है, तो एक यहां से निकल गया, 3 क्वेश्चन यहां से 4 हो गए, या 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, एक यहां से एक यहां से निकल जाएगा, तो आपके 4 के 4 क्वेश्चन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो इसी तरीके से आई लॉ के ट्रेंड को देखेंगे, तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हर बार रिपीट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हर साल आता है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हर दूसरे साल आता है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हर चौथे 5वें साल रिपीट होता है। तो आप ये ट्रेंड बनाएं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जनरल स्टडीज है, आपको पता है कि ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन बहुत ही उसका फेवरेट टॉपिक है, या वुमेन यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कौन सी हैं, ठीक, वो बार बार रिपीट हो रहा, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कोटा सिस्टम पे बार बार रिपीट हो रहा यार। जनरल और आखिरी 3-4 क्वेश्चन जो है फेमिनिस्ट पे आ जाता है, न्यू मूवमेंट पे। तो वही है, पास्ट पेपर्स को जितना नहीं लेके चलेंगे आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलती। पास्ट पेपर्स एंड रिकमेंडेड रीडिंग, ये दो आप मिला लें, आपको मार्क्स में कभी इशू नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट्स फेल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे फेल, सीधी बात है, नहीं होंगे फेल। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे ये बात हो गई।
उसके बाद आंसर राइटिंग या आंसर पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आंसर पेपर प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने ये आखिर में डिस्कस करना समझा। नोट्स तो आपने बना लिए, ठीक है, नोट्स बना लिए, जब तक उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे भाई? तो आप पहले इनको यूटिलाइज करें, अपने जो है एप्लीकेशन में लाएं। अब यूटिलाइजेशन के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स डेवलप करेंगे, मैं आपको बात बताऊं। ये आपको पेपर अभी इस वक्त जो नजर आ रहा है, वो कौन सा पेपर नजर आ रहा है? ठीक है, ये इस्लामियात का नजर आ रहा है। हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखाइए, ठीक। और दूसरा, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें, उनमें जितने पार्ट्स हैं हर हर पार्ट को आंसर करना है, ठीक है। याद रखें कि टोटल मार्क्स एक पेपर की नहीं चेंज हो सकती। 80 मार्क्स हैं तो 80 मार्क्स ही का ही करना है आपने। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। कंप्लीटनेस इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये बात आपने नोट करनी है कि आपने क्या करना है, कंप्लीटनेस आपकी होनी चाहिए। जी फातिमा, बाकियों को आवाज आ रही है? होप कि आपके साथ शायद आपका वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आप अब क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद कोटेशन दे दें, डायरेक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे हदीस दे दी, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादतिन अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामत सलात व इता ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। तो फिर उसकी हमने मीनिंग दी। आप कहेंगे सर हर क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से? आपने कंटेंट इतना डेवलप करेंगे कि आप हर क्वेश्चन को देखेंगे, आपको कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई कोटेशन तो आएगी ना या जेन में, तो वो पहले लिख लें। जितना उसको विजिबल करेंगे उतना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिर ये आपने क्या करना है, ये जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करेंगे जो क्वेश्चन में है, और आगे तरीकेकार बताएंगे कि किस तरीके से हमने लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ये हो गई कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से शुरू करें। और दूसरा, यहाँ पे और एग्जांपल देखें, तो ये आपको जनरल स्टडीज का है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने स्टार्ट कोटेशन से ही की है कि मी टू एंड जो है टाइम्स ऑफ मूवमेंट्स हैव, ठीक है, टेक्ड अप इन पाकिस्तान आल्सो आफ्टर दी ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट हर। ये अंदर भी लिख सकता था, इसमें कोई इतनी बात नहीं है, बट यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया वुमेन एक्शन फोरम का और हिना जिलानी साहब। और बाकी द हरासमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, इज प्रीवेलेंट एज नेगेटिवली, नो डाउट वगैरह कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना शुरू किया। और क्वेश्चन में क्या क्या चीज आगे आएगी, क्या क्या चीज डिस्कस होगी, हमने उसके बारे में एलाबोरेशन करना शुरू कर दी। यहाँ पे देखें कि 70% of Pakistani women labor force in rural are attached to agriculture directly or indirectly। किसकी रिपोर्ट है? सोर्स भी दिया, न्यू डेवलपमेंट वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन। तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा प्राइमरी सोर्स देंगे। दो टाइप्स के सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि बड़ा इफेक्टिव होता है, सेकेंडरी कभी कभी आपको पता नहीं, अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट का नाम आता तो वो लिख लेते तो वो प्राइमरी हो जाता। यह प्राइमरी इस तरीके से हुआ कि मिसाल के तौर पे आपने कहा पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, बट आपने अगर डॉन न्यूज़पेपर का बताया तो वो सेकंड रिसोर्स हो जाएगा, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर ने खुद तो सेंसस नहीं की ना, वो तो रिपोर्टिंग एजेंसी है, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, ये चीजें पैराग्राफ शुरू करें तो एक वर्ड का गैप जरूर दिया करें, ठीक है। तो फिर आपने आगे इंट्रोडक्शन पूरा लिखें। यहाँ पे देखें, डिप्लोमेसी is an art of negotiation that fulfills interests without indulging into warfare। किसने? हेनरी किसिंजर, एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इतने बड़े बंदे की अगर आप स्टेट में लिखेंगे तो क्या, क्यों ना अच्छी मार्क्स आएंगी, अच्छा इंप्रेशन आएगा कि आपने हेनरी किसिंजर को पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आप बाकी इंट्रोडक्शन लिखें, तो इंट्रोडक्शन का टाइटल ऊपर आएगा। ये आप विजिबल अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है,
कि कोशिश करनी है कि आपने हेडिंग फ्रेज फॉर्म में देनी है, नॉट इन सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म में कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होती, तो आपने हेडिंग कभी भी सेंटेंस फॉर्म में नहीं देगी। यहाँ पे देखें, डिक्लाइन इन ट्रेड रिलेशंस, ठीक, व्हाट कुड बी प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। आप कहेंगे सर ये वो है सेंटेंस फॉर्म में, ये मेन हेडिंग है, तो मैं सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, रेफरेंडम, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या हो गई कि आपने अपनी फ्रेज फॉर्म में आउटलाइन देनी है। और अपने केसेस ने, केस ऑफ ईस्ट तैमूर, ठीक है, ईस्ट तैमूर केस इन पैलेस्टीन, ठीक है, चिनाब, और ये देखें डिवीजन ऑफ कश्मीर एज पर स्टेटस को, ठीक है, उसमें हमने चिनाब फार्मूला, बाकी और फार्मूला बन। तो आप जितने हो सके केसेस ने, केसेस और एग्जांपल्स में क्या फर्क है? केसेस एक तो सेम टाइम फ्रेम में होते हैं, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम। ईस्ट तैमूर का इतना पुराना नहीं है, अभी इस टाइम फ्रेम का है, 5 सदी पुराना नहीं है। सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई चीज हुई है, ठीक है, एज इट इज, तो हम उसको केस बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लो चार्ट्स आप दें, फ्लो डायग्राम्स दें, उससे क्या होगा कि सिंपल आपकी जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। अब सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51, ठीक है, आर्म्ड अटैक, तो उसके बाद यस, फिर है। अगर आर्म्ड अटैक नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यूजेज ऑफ फोर्स इज लीगल। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है तो फिर आप फोर्स यूज करें। अगर नहीं हुआ तो आप बताएं कि वो फिर भी फोर्स यूज करना नेसेसरी है, प्रिएम्प्टिव देखते हैं यस, तो फिर आप क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनेट यूज करेंगे। अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? यूज ऑफ फोर्स इलीगल होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट आपने किया है यस, तो ठीक है लीगल है, अगर नहीं किया तो फिर इलीगल। तो ये फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इस पे अगर 1 मार्क भी ज्यादा हो, 5 क्वेश्चंस पे अगर 1 मार्क भी ज्यादा हो, हर पेपर में 5 मार्क्स ज्यादा हो, तो 12 पेपर हैं, तो आप देखें 60 मार्क्स। यार 60 मार्क, जो पेपर आप 550 पे फेल करते हो यदि गिरना ने, 612 पे आप पास तो करोगे, एलोकेशन तो हो ही जाएगी इंटरव्यू में। अगर आपने हिम्मत की तो 810 मार्क्स पे आपकी पीएसपी में एलोकेशन हो जाएगी भाई, मजाक थोड़ी है। यहाँ पे आपको मैंने केसेस का एग्जाम्पल आप, ठीक है। अब इसको अपने उसमें लिखा हुआ है सेंटेंस फॉर्म में, अच्छी नहीं लग रही, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब मेन पर्पज अगर हम इसको इस तरीके से बना लें फ्रेज फॉर्म में, वो ज्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो अब ये देखें, हमने किस तरह हर चीज में हमने एग्जांपल दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं, उसको विजिबल करके दिया है, ठीक है। तो आपने भी जितना हो सके, अब यहाँ पे देखें ये केस हमने क्यों विजिबल किया है, ताकि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीजों को भी लेके चलना है, ठीक है। हर आप देखें पैराग्राफ में हमने एग्जांपल दिया है, ये केस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है, आपके सामने है। सेल्फ हेल्प, अ प्रिंसिपल ऑफ एनार्किक वर्ल्ड, उसमें हमने केस दिया, रिजल्ट दिया, ठीक है। तो मतलब हमने नतीजा भी निकाला। अब किस तरीके से केस है इसका देखें, तो व्हेन जर्मनी सीज्ड पोलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू, नो वन केम टू इट्स हेल्प। व्हेन इट कैप्चर्ड बेल्जियम, सुडेटनलैंड एंड अदर पार्ट्स, नो अदर पावर इमीडिएटली rescued them. Result क्या निकला? In order to avoid such disadvantaged position, state indulge in security dilemma and require indulge, ठीक है, and require relative power। तो हमने सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दिया, उसका नतीजा निकाला। आप देखें किस तरीके से ब्यूटीफुली हमने पॉइंट को प्रूव किया है, ठीक है। पावर, अ टूल फॉर सेफ गार्डिंग आइडेंटिटी, जाहिर सी बात है अपनी हिफाजत कर रहे हैं तो आइडेंटिटी को सेफ गार्ड कर रहे हैं, जी सही, मैं आपको मौका दूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? मैप्स जरूर डेवलप करें, कोई झगड़ा है जहां पे, वो मैप डेवलप करें। डैम्स का इशू है, उनकी लोकेशन, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनके ब्लॉकेड। कश्मीर इशू है, पाकिस्तान का मैप पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इंडिया वाला मैप पे कमांड होनी चाहिए, स्पेशली कश्मीर वाली साइड पर,
ठीक है। साउथ एशिया का एक आपको जनरल मैप का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक आप मैप्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे आपको मार्क्स अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये देख, उसके बाद ये जो है डायग्राम्स इस तरीके के जरूर बनाएं। अब इसमें कौन सी है, इसको हम फ्लो चार्ट भी बना सकते थे, इस तरीके से बनाए। क्राइसिस, मिसाल के पहले डेडलॉक होता है, क्राइसिस आता है, उसके बाद डिप्लोमेसी आती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इनिशिएटिव्स लेते हैं। उसके बाद रिप्रोचमेंट होती है। उसके बाद डायलॉग होता है। डायलॉग के बाद फिर कोई इंसिडेंट होता है, डेडलॉक हो जाता है, फिर क्राइसिस, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इनको बस सिर्फ डिफाइन किया, इस पे एक आधी मार्क्स तो मिलेगी मिलेगी। तो आपने इन तमाम चीजों को फिर अपने उसमें लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैप का, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लाहौर है, ये फिरोजपुर वाला इंसिडेंट है, ठीक। यहाँ पे जो है गुरदासपुर वाला इंसिडेंट है। तो हमने ये मेंशन किए हुए हैं अपने मैप में, ताकि फील हो कि हम इस इंसिडेंट को, इस इशू को अंडरस्टैंड करते हैं। या ये नीलम एंड किशन गंगा डैम वाला जो इशू है, तो हमने यहाँ पे शो किया है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जा रही है, और ये जो है किशन गंगा डैम, इस तरफ किशन गंगा है यहाँ पे, और इस तरफ नीलम है। और कहाँ कहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं वुलर बैराज, जहाँ पे इशू चल रहा था ये वुलर लेक आ रही है, ठीक है, यहाँ पावर हाउस बन रहा है। तो हमने, आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके दिमाग में रह जाती है, ठीक है। यहाँ फलस्तीन वाला ये तो बड़ा मशहूर है, ये तो यूएन में जो है एर्दोगान ने भी दिखाया था कि पहले ये किस तरीके से इसराइल था और पूरा फलस्तीन था, फिर फलस्तीन कम हुआ, ठीक है, फिर फलस्तीन और कम हुआ, आज फलस्तीन ये है, तो इससे भी ज्यादा कम है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपने इसराइल जो है और फलस्तीनियन का इश्यू जो है डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने केस दिया है स्टेगहंट का कॉन्सेप्ट, हमेशा याद करें, ग्लॉसरी यानी कीवर्ड्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रिपेयर करें। वो प्रिपेयर ऐसे नहीं कि आप गूगल से डाउनलोड करें, नहीं, आपको पता होनी चाहिए। वो कब पता लगेगी, जब आप रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़ेंगे। वो कौन सी, जो एफपीएससी के सिलेबस में पेलग्रेव है, कैम्ब्रिज की है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की है, पेंगजन की है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, तभी आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक। उसको पता लगे। इस्लामियात का है तो वर्सेस नहीं लिखेंगे, अहादीस नहीं लिखेंगे अरबिक फॉर्म में, उसमें जबर जेर पेश ना दें, एराब ना दें, उसको पता तो लगे यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने स्टेगन कॉन्सेप्ट दिया है, आईआर का ये है नोट्स। जब तक आपके पेपर में नहीं आएंगे, नोट्स में चीजें नहीं आएंगी, आपके पेपर में भी डिस्प्ले नहीं होगी। ये बुक है तो आप उसको अंडरलाइन करें, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि यार ये कोई यहाँ पे चीज मेंशन कर रहा है। रूसो का है तो उसको डबल कोई और हेडिंग दे दें, मार्कर से दे दें, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, उस वजह से अच्छी अच्छी मार्क्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज करनी है। कुछ टिप्स हैं जो आपने बिल्कुल मनो अन जो है आपने फॉलो करनी है, ठीक है। वो कौन सी टिप्स हैं आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा याद करें कि इंट्रोडक्शन आपका जो होना चाहिए वो क्रिस्प होना चाहिए, उनमें उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात के रिलीवेंट, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो आपको अच्छी अंग्रेजी में जवाब देता है, अगर वो रिलीवेंट नहीं होता, आप उसको कहते हैं भाईजान आसान भाषा में, मुझे, मैं ये नहीं पूछना चाहता था, ये पूछना से। जिस तरीके से आपने देखा कि थ्री इडियट में आमिर खान वो मशीन वाला एक एग्जाम्पल देता है, ठीक है, और प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल टू द क्वेश्चन आंसर। ये नहीं कि आप वेबफल कंटेंट दें, बस इधर उधर की फजूल बातें करें और काम की बात ही नहीं करें, नहीं, एग्जांपल्स दें, केसेस दें, कोटेशंस दें, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। यूजुअली एन इंट्रोडक्शन either starts with a definition of the concept, a statistic or historical background, a recent incident to provide con। तो आपने देखा अभी हमने डेफिनेशन वाला डल कॉन्सेप्ट होता, वो दे दें तो फिर वो अलग करके दें, जिस तरीके से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन या कोई रिपोर्ट दें, उससे स्टार्ट करें। ऐसे नहीं कि बस ठीक है शुरू किया। जितना दिलचस्पी के साथ आप पेपर करेंगे उतनी दिलचस्पी के साथ वो मार्क्स देगा। आप दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे मार्क्स लेने के लिए, वो भी आपको मार्क्स नहीं लिखेगा। ये एक कुदरत का निजाम है, ठीक है।
अवॉइड राइटिंग इनसिग्निफिकेंट वेग ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट्स इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स जो इनसिग्निफिकेंट है, वेग है, और आपका जस्ट ओपिनियन है, प्रूफ ही नहीं कर रहे, वेफल कंटेंट है, ठीक है, सिर्फ बातें करना इधर उधर की, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। वही आंसर करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो नहीं कि जो आप जानते हैं भाईजान, आप जानते बहुत कुछ है, आप पहला क्वेश्चन 8-10 पेजेस पे लेके जाते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, सिर्फ वो आंसर करें, लिमिट करें खुद को जो आपसे पूछा गया है। जब क्वेश्चन आप रीड करें तो ब्रेक करें उसको डिस्टिंक्ट पार्ट्स में और हर पार्ट को एड्रेस करें। मैं जब पेपर करता था तो वहां पे क्या करता था, पहले 20 मिनट जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चंस करने होते थे, एक क्वेश्चन लिखा, उसके पार्ट्स बनाए, दूसरे का पार्ट्स बनाए, तीसरे के पार्ट्स बनाए, चौथे के पार्ट्स, फिर पूरा पेपर करना शुरू कर देते। कभी कभी ये भी करते थे कि पहले क्वेश्चन के सिर्फ पार्ट्स बनाए, फिर किया, फिर दूसरे के पार्ट्स बनाए, फिर किया, तीसरे के पार्ट्स बनाए, फिर किया, चौथे के पार्ट्स बनाए, फिर किया, ये भी, बट 5 मिनट पार्ट्स बनाने पे लगाते थे। ठीक है, दिस हेल्प्स यू, फिर आप रुकते नहीं, आप करते जाते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने क्वेश्चन के साथ ही स्टिक रहें और आप इधर उधर जो है मूव ना हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छी खासी इसमें हेल्प करता है। जब आप देखें कि डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट बिफोर टेकिंग ए स्टैंड, मैं आपको हमेशा बताऊं कि कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस जरूर दें। ठीक है, ये कंक्लूजन है, ठीक, तो आप क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन से पहले, एक लाइन नहीं देनी, यहाँ आप जल्दबाजी में क्या करते हो, कंक्लूजन की एक लाइन दे देते हो, तो उसको पता लग जाता है कि भाई इसने जो है ना टाइम अपना जो है वेस्ट किया है, सही तरीके से टाइम पे पूरा नहीं कर पाया। विद इन द स्कोप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल, अपने क्वेश्चन के अंदर ही रहना है, क्वेश्चन के बाहर जाएंगे तो रिलीवेंट नहीं रहेंगे, बाहर इरिलीवेंट से। शॉर्ट पॉइंट्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है, आर बेटर देन अ लॉन्ग पैराग्राफ अबाउट वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। लॉन्ग पैराग्राफ्स कभी ना बनाएं, शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाएं, जितने शॉर्ट बनाएंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। और फ्रेज में सब मीनिंग, आप पूरे पूरे पेज के कुछ यार शुरुआत में बनाते हैं, वो गलती करते हैं, वो अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपकी गलतियां कम से कम दूर होती हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, सिंपल लैंग्वेज लिखें, अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए याद रखें सिंपलिसिटी इज क्लियरिटी। और सिंपल लैंग्वेज लिखना ही मुश्किल होता है, ठीक है, ये जो है लॉन्ग सेंटेंस लिखना मुश्किल काम नहीं होता। डेटा पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, आर्टिकल 25, आर्टिकल 10A, मेजर मेजर आर्टिकल्स आपको पता हो। ठीक है, कमेटीज की रिकमेंडेशंस, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज वगैरह, अथेंटिक रिपोर्ट्स, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वेल बीइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अलिफ ऐलान की रिपोर्ट, इधर उधर की रिपोर्ट्स पे आपकी लेटेस्ट डेटा की कमांड होनी चाहिए। यूज दीज इन योर आंसर्स टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट। मैं आपको बता दूं, आप ये काम करें, आपकी 6 से 16 मार्क्स ना आए, आप मेरा गिरेबान आके पकड़े, सीधी बात कह रहा हूँ, आप उन पे टाइम देते ही नहीं। ठीक है, ये आपको लोकल बुक्स में चीजें मिलती नहीं, वहां से आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं होता, तो इसीलिए आपने ये काम करना। और उसके अलावा आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें, आप 5 से 6 पेजेस में आंसर करें। सीएसएस का वैसे भी जो आंसर शीट होती है सीएसएस में, वो भी 32 लाइंस की होती है, आम पेपर में 22 से 24 होते हैं, और वो जो है उसकी विड्थ भी ज्यादा होती है। आप 5-6 पेजेस करें, वही मेंटेन, मैं तो 6 पेजेस तक करता था, 5.5-6, 5.5-6, पहला क्वेश्चन 7 पे चला जाता था, फिर 5, 5.5-6, 5.5-6। इट्स ओके इफ यू ओकेजनली क्रॉस इट फॉर सर्टेन क्वेश्चंस, कभी कभी क्रॉस हो जाती है, बट अगर आप हर वक्त क्रॉस करेंगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर है, अगर आप क्वेश्चन ही 4 करने थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन करने थे, आप अगर 3 करके आए मिसाल के तौर पे, तो आपने 60 मार्क्स का किया है, तो आपको 60 से मार्क्स मिलेंगी। अगर आपने 4 किए हैं तो फिर 80 से मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो आपने ये बात नोट करनी है कि टाइम का ख्याल रख के कंप्लीट पेपर करके आना है, 80 के 80 मार्क्स का करके आना है। ठीक है, उसके अलावा ट्राई एंड एड इलस्ट्रेशंस वेयर एवर एप टू मेक योर आंसर्स अपीलिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको डेटा बताई और उसके अलावा जो फ्लो चार्ट्स बताए, तो आपने ये करनी।
Underline keywords, concepts to draw the attention of the examiner to the crucial parts of it. जो टाइटल्स हैं उनको एग्जामिनर के जो नेम जो हैं राइटर्स के नेम्स हैं रिपोर्ट हैं वो उनको मुख्तलिफ पेन के साथ पेपर जो है आप ब्लू से करें तो उसको ब्लैक में कर दें, मार्कर के साथ कर दें, अंडरलाइन कर दें। डेटा को जितना विजिबल रखेंगे, जितनी आंखों के सामने बार बार आएगी, आपको ज्यादा मार्क्स उतनी मिलेंगी। और कंक्लूजन में आप याद रखें, ब्रिंग टुगेदर और समराइज द होल आंसर इन अ सेंटेंस और टू। ठीक है, 2-3 सेंटेंसेस में आप समराइज करें। बाकी क्वेश्चन में क्या करें, उसमें थोड़ी बताएं कि किस तरीके से रिकमेंडेशंस वगैरह हैं। तो 8-9 लाइन का आपका ये होना चाहिए। When the question pertains to an issue or problem, try to conclude by writing about the solutions or committee recommendations way forward. और कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस जरूर दें, स्पेशली इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। करंट अफेयर्स का सिर्फ क्वेश्चंस करंट अफेयर के पेपर में नहीं आते, पाक अफेयर में भी आते हैं, आईआर में भी आते हैं, यूएसएससी का आखिरी भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, वो भी कंक्लूजन की लिमिट जितना होना चाहिए। अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कि आप उसमें बताते हैं कि भाईजान अगर ये इशू सॉल्व हो गया, मिसाल के तौर पे सी पे किस गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, आपने कहा अगर बलूचिस्तान, क्रिटिकल एनालिसिस, अगर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को कंटेन किया गया, बलोच ग्रीवेंसेस को दूर किया गया, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं हुआ, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ गए, बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी से ही इन्वेस्टमेंट आती है। कोई बंदा कैसे इन्वेस्ट करेगा जब उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी? इफ देर इज अ लाइकलीहुड के वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डूब जाए, तो आप उसमें दोनों कंडीशंस को बैलेंस लेके कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और एक अच्छा आंसर ये आप याद करें, वो टाइम लिमिट में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि आप रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर रन आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं तो आने वाला क्वेश्चन कंप्रोमाइज होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में इफ यू नो टू मच अबाउट इट, आप ओवरशूट ना करें कभी भी अपनी टाइम को, यार परफेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट के चक्कर में आप खामा का तबाह हो जाएंगे। अक्सर लोग मेरे साथ जो प्रिपरेशन करते थे, अल्लाह ताला उनको और अच्छी जॉब से, वो यार 10-10 पेजेस का लेके आते थे पहला क्वेश्चन। मुझे बताओ यार 5-6 पेजेस काम कर रहे हैं, वो 10, तो मतलब वो लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूरा करेगा? इसको भी 20 से मार्क्स मिलेंगी यार, इसको 13 मिलेंगी, मुझे 12 मिलेंगी ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का छोड़ गया है उसको तो 0 मिलेंगी, मुझको वहां पे जो है 9 मिले, तो 12 और 9 कितने हो गए? 21 हो गए। इसको कितने मिले? 13। 8 मार्क्स का फर्क आ गया। ठीक है, नो मैटर द क्वेश्चन, जस्ट राइट द बेस्ट आंसर यू कैन विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, एंड मूव ऑन। ऑलवेज हैव एन आई ऑन द क्लॉक एंड इफ यू थिंक यू आर फॉलिंग बिहाइंड द टाइम, एक्सीलरेट। वॉच होनी चाहिए आपकी, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए मॉक में, आपको वॉच की भी फिर पड़ी होगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, बट वॉच होनी चाहिए। फिनिश एन आंसर एंड पेपर इन टाइम, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए अपने टाइम जो मिला है उसमें ही पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। पीएमएस 2018 का पेपर था, पहली बार इन्होंने थोड़ा चेंज किया था, 6 क्वेश्चन से, सच बता रहा हूं 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते थे। कभी भी कोई मेरा क्वेश्चन कंप्रोमाइज नहीं हुआ, इस वजह से कि टाइम, हाँ आखिरी क्वेश्चन थोड़ा शार्ट हो जाता था, बाकी के मुकाबले में कभी रहा नहीं कि मैं कहूं कि अब मेरा आज 5 क्वेश्चन हुए, तो वहां पे उसके बाद फिर 5 ही क्वेश्चन आते थे। तो ये बता रहा हूं कि कभी भी आपने नहीं छोड़ना। द बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ, कि आप जितना हो सके आप मॉक टेस्ट करें। ठीक है, स्ट्रेटेजी जो परफेक्ट दी स्ट्रेटेजी ओवर टाइम। पहला आप पेपर करेंगे आपका गंदा होगा, सच बताऊं मुझे 2-3 मार्क्स 6 मार्क्स मिली थी। मुझे टीचर ने कहा पेपर से लग रहा है कि आपने आधे पौने घंटे में नहीं किया, 1.5 घंटे में हुआ है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने 1 घंटे में किया है। सच बताऊं वो 1.25 घंटे में मैंने किया था। तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी के बाद तो प्रैक्टिस ही नहीं की। फिर आहिस्ता आहिस्ता 35 मिनट और 30 मिनट पे आ गए 2-3 टेस्ट में। ठीक है, ठीक। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, द फर्स्ट आंसर यू राइट मे बी द वर्स्ट आंसर यू विल एवर राइट। जाहिर सी बात है वो वर्स्ट ही होगा। द फर्स्ट ऐसे यू राइट मे बी द वर्स्ट ऐसे यू विल एवर राइट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इट। पहले ही स्टार्टिंग ऐसे ही होती है भाईजान। लर्निंग हैपेंस थ्रू डेलिबरेट प्रैक्टिस। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब सीएसएस करने आया ना, तो मैंने यूनिवर्सिटी पास हुआ,
तो एक दोस्त मेरा लाहौर में शुरुआत करता था, 2-3 महीने पहले चला गया। अब मेरा लाहौर में कोई नहीं था जानने वाला। अब ये था कि घर में तो पढ़ाई नहीं होती थी, हम हमेशा हॉस्टलाइज थे। अब उससे राब्ता करूंगा तो वो कहेगा यार अब रिजवान को अब याद आई है। यहाँ से मैं सखर से निकली दोस्त के साथ, तो वहां पे पहुंचे रात को 1 बजे। अब होटल का भी पता नहीं, पहली बार लाहौर जा रहे हैं। वहां पे एक बंदे ने कहा कि चलो इस होटल पे आओ, उस रक्शे वाले का वो जानने वाला था, वो भी महंगा होटल। ठीक है, आए, रात को किराया दिया वगैरह। हमने कहा कि यार एक और रात रहेंगे तो यहाँ पे तो पैसे ही पूरे नहीं पड़ेंगे, ये 30-35 हजार तो निकल ही जाएंगे ऐसे। दूसरे दिन हमने हॉस्टल ली, वो बेहतरीन मिल गई। आखिरी अटेम्प्ट तक वो ये हॉस्टल में, मतलब एलोकेशन तक उसी हॉस्टल मेरा बेहतरीन थी, वो टेम्पल रोड पे। मसला ये है कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, सच्ची बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम। कोई सीएसपी नहीं आगे ना पीछे, ना ही हम इतने निडर भी थे कि चापलूसी भी नहीं होती। तो अब मैंने क्या किया कि हमने इंटरनेट से हेल्प ली। मुझे किसी ने कहा कि यार रिजवान तुम ऐसा करो, आईआर के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अच्छे लेक्चर्स हैं वो देखो। आईआर पसंद तो थी, बट आईआर तो मुश्किल सब्जेक्ट है यार। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सुने तो मुझे समझ में आना शुरू हो गए, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल थे। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा तो यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन आ गए, फिर आ गए। तो मैंने हफ्ता प्रिपरेशन जैसे ही की ना, हफ्ते के बाद मैं यूनिवर्सिटी में पोजीशन उठाते थे, अच्छे तरीके से पढ़ते। मैं भाई को कहा यार मुझसे सीएसएस नहीं होगी, आप मुझे दूसरा कोई तरीका बताओ। तो उसने कहा यार कोई मसला नहीं, आहिस्ते आहिस्ते तैयारी करो, समझ में आए जितना उतना पढ़ा करो, कोई मसला नहीं। ये हिम्मत होती है ना, आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को भी कर रहे हैं, पैसे देते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है, शादी की धमकी देते हैं। सच बताऊं, वही आईआर पढ़ाने भी लग गए और खुद स्टार्ट किया। तो फेक मेंटोर से बच गए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे पाकिस्तान अफेयर्स का एक जो है ओल्ड एज वाला प्रोफेसर पढ़ाता था, उससे इतना मोटिवेट हुए पाकिस्तान अफेयर्स से, रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़ना शुरू की। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते थे, लोकल बुक्स होते नहीं थे। फिर ये आप जो खुद प्रिपेयर करते हो ना, आप ढूंढते हो, पास्ट पेपर्स को निकाल के ढूंढना शुरू किया। तो वहां से तो बस शूट हो गए पास्ट पेपर से, फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटता था। और रिकमेंडेड रीडिंग, पास पेपर, रिकमेंडेड रीडिंग, पास पेपर। 1 साल के अंदर में पीएमएस में आ गए। 2018 वाली पीएमएस एग्जैक्ट 12 मंथ्स पे दी, सच्ची बता। तो अब ये हो गया कि 12 मंथ्स पे आ गई। तो 47,000 लोगों ने स्क्रीनिंग में आए थे, 3300 प्लस से रिटर्न में आ गए, 7th नंबर पे आ गए। आगे पीछे वाला 5 5 6 6, कोई 10 साल भी बढ़ा था। एक तो 38 सीटीपी का भी था दोस्त, अभी मैं 49th में हूँ, पीएमएस में। तो कहने का मतलब इतने सीनियर आपको एज है एज कम्पेयर टू मी अभी के, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं स्टडी में, मुझे एज था, ठीक है। और फिर 2-3 महीनों के बाद, दिसंबर जनवरी 2 महीने के बाद, मतलब 14 मंथ्स पे मैंने सीएसएस का दिया। एक पेपर में फेल हो गए, कोई मसला नहीं, तैयारी छोड़ी तो रही थी हमने। मार्च में आके फिर जो है उसको पढ़ने लग गए, नोट्स को अपडेट करने लग गए, ठीक, उन्हीं नोट्स को नीचे और पेपर्स ऐड करने लगे और रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़ने लगे, सच्ची बता। फिर जब रिजल्ट आया नवंबर में, एक सब्जेक्ट फेल, हर डिसहेर्टेन हुए। रात को 8 बजे, थर्सडे की नाइट थी, सच्ची बता रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल में बैठे हुए थे। उस दिन जालिमों ने क्या किया कि मैसेज भी किया आपका रिजल्ट आया है। पूरे रास्ता जैसे ही पैदल आ रहा था दोस्त, मैंने कहा यार चेक करो रिजल्ट आ गया, डाउनलोड हुआ। उसने कहा यार जो है ना ये हैंग हो रही है वेबसाइट। आके नमाज पढ़ी, मैंने पूछा रिजल्ट आया? उसने कहा अभी नहीं। 2 रकातें नफिल पढ़ी, रिजल्ट आया? उसने कहा नहीं। फिर 2 रकातें नफिल पढ़ी से रिजल्ट आया? उसने कहा नहीं। फिर मैंने इंतजार किया तो रिजल्ट आ गया, उसने कहा यार नाम नहीं है। फिर 2 रकातें नफिल करके सो गई, नींद तो नहीं आती। सुबह जुम्मा था, ब्रिटिश काउंसिल फैमिली लाइब्रेरी थी, 10 बजे ओपन होती थी, 4 बजे फंक्शन था फैमिली का, 1:30 बजे नमाज होती थी। उसके बाद ये जाहिर सी बात है 1 घंटा पहले फंक्शन से खत्म करते थे। तो अब 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे, रात को फेल हुआ हूँ। सुबह लाइब्रेरी जाना जरूरी तो नहीं था, मंडे से चले जाते, 2-3 रेस्ट करते। नहीं, मैं गया सिर्फ खुद को कंसोल करने के लिए कि यार कोई मसला नहीं, गिर गए हैं ना, अब उठे हैं, फिर मंजिल की तरफ चलेंगे।
उन 3 घंटों में आपको भी पता है कि दुख में कोई पढ़ाई नहीं होगी। लोग भी कह रहे थे यार आज भी लाइब्रेरी। तो ये कमिटमेंट है। आप गिर जाएं यार, शाहसवार गिरता है। रोनाल्डो को आप नहीं, उनकी टांगें टूटी हुई हैं, सच्ची बता रहा हूँ। जो शाहसवार है घोड़े अ, मतलब वो गिरे हुए हैं, एक बार नहीं कई बार गिर के। ठीक है। तो ये जितने शाहरुख खान देखते हो, इधर उधर देखते हो यार, इतने स्टंट्स करते हैं, आपको पता होना चाहिए इनकी इतनी सर्जरीज हैं, आपकी सोच है। या अक्षय कुमार और इनकी। तो आप गिरेंगे तो उठेंगे ना। आप पेपर लिखेंगे, मॉक पेपर देंगे, आपकी मार्क्स कम होंगी तो आपको आगे जाएंगे। लोग नहीं देते थे हमारे सब मॉक एग्जाम, पता है कि मोटिवेट हो जाएंगे। भाई जो आपका रिजल्ट आएगा उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। 2 मॉक देंगे, तीसरे में अपीयर होंगे तो पहले मॉक की गलतियां दूसरे में, दूसरे वाली गलतियां ओरिजिनल पेपर में नहीं होंगी। तो 3 अटेम्प्ट तो आपके यहाँ, अब 3 अटेम्प्ट अगर आप बिना मॉक के देंगे तो तीन, मतलब आप अटेम्प्ट तो मॉक दे दिए। एक बंदे ने 2 मॉक दे दिए, मतलब फ्री में 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो उसने तो अपनी बचत कर ली। तो आपने कभी भी ये नहीं इससे परेशान होना कि हम गिर जाएंगे। यार गिरेंगे तो उठेंगे ना, चोट लगेगी, जख्म आएगा तो हील होगा ना। ठीक है। अभी कोई किसी को क्वेश्चन है तो मैं माइक में ऑन कर देता हूँ, वो पूछे भी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे, हमारा रेगुलर सेशन तो वैसे चलता है ऐसे प्रेस का, मंडे टू फ्राइडे। और कभी कभी बीच में अक्सर लेक्चर मिस भी हो जाता है तो हम वो वीकेंड पे कर भी लेते हैं। बाकी ये हर संडे इंशाल्लाह आपके साथ हम फ्री गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पे हूँगा। तो स्क्रीनिंग के लिए डियर पहले तो मैंने पूरा एक क्लास लिया हुआ है मैं आपके साथ, वो मैडम शगुफ्ता, इफ़ यू आर देयर वो लिंक काइंडली शेयर करें तो बाकी लोग उस लेक्चर को भी एक्सेस कर सकें जो हमारा वो लेक्चर। जी अस्सलाम जी वालेकुम सर, सर। 21 का। जी डियर बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी वाराडी बिल्कुल। सर जी, मेरे कुछ सवालात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेटिव सेशन। सर मेरा जी सवालात सर, पहला सवाल सर सीसी के की स्क्रीनिंग के हवाले से है। मैंने आपका लास्ट सेशन अटेंड तो नहीं किया था, लेकिन मैंने आपका यूट्यूब पे वो सारा सेशन सुना था। तो सर मेरी हम्म, कुछ क्यूरीज हैं। सर फर्स्ट क्यूरी ये है कि सीसी जिस तरह प्रीवियस आती थी 18, 19, 17 की, तो उसमें 100 MCQs होते थे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती थी। सही जी सर। जी। अभी सर 2021 की स्क्रीनिंग में सर 50 MCQs आ गए और आई थिंक 1 नेगेटिव मार्किंग थी और 2 करेक्ट मार्क पर क्वेश्चन थे। सर तो अभी जो सीसी आनी है हमारी 2023 या 24 में आएगी, जो फेब के बाद जब भी आई, तो सर उसमें MCQs कितने एक्सपेक्टेड हैं, 50 या 100 सर? यार 2018 में 50 आए थे, 2019 में 100 आए थे। हाँ सर। तो बेहतर ये होता है कि 100 MCQs आए, क्योंकि फिर आपकी जो क्वेश्चन गलत होता है ना उसमें 0.5 मार्क चली जाती है, इसमें हाँ मार्जिन सर। ज्यादा होता है चलने का। तो अब ये उनकी पॉलिसी पे है, तो आप तो 100 MCQs की करके प्रैक्टिस करेंगे। 50 मार्क्स वाली ज्यादा मुश्किल हो जाती है पास करना। अच्छा सर, ठीक सर। दूसरा, जी सर। जी जी। सर दूसरा मेरा सवाल ये था कि जिस तरह FPSC हमें बताती है कि सिलेबस आपका ये है और MCQs आपके इतने इस्लामियात में से आएंगे, इतने जनरल साइंस में से आएंगे, लेकिन सर SPSC में एज सच कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ कि आपके इंग्लिश के 25 आएंगे या जनरल साइंस के 20 आएंगे। तो सर वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे और आपका सेशन भी देखा, तो उसमें सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि इंग्लिश के कभी कभार 25 आ रहे हैं, कभी कभार 20 आ रहे हैं, कभी करंट अफेयर्स के 35 तक आ रहे हैं, तो कभी मैथ के 4-5 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं। तो सर इसके हवाले से सर आप थोड़ा बता दें कि देखो उस हिसाब। ये थोड़ा है कि पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर के मिला के 40 आ जाते हैं। ठीक है। जी सर। ज्यादातर इधर उधर 2 3। और मैथ के कभी भी 10 से ज्यादा नहीं आते, 8 9 ही आते हैं। जी सर। ठीक है। और इंग्लिश के भी ऐसे ही होते हैं, 20 22 25 20 22। आपने बस मतलब इस तरीके से समझना है, हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। 2 3 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गए तो आप ये समझें कि वो 20% पे चल रही है, मैथ 10% पे चल रही है। बाकी इस्लामियात के नहीं आते, साइंस से रिलेटेड 4 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज्यादा नहीं। अच्छा सर, सिंध के रिलेटेड सर आप कौन सा सर मुझे सोर्स रिकमेंड करें, क्योंकि इसका डेटा मुश्किल से मिल यार एक पाता है। मेरान का मोती था या पता नहीं कौन सा, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा सर। जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक सर, ठीक सर। अभी डिस्ट्रॉशन आ रही है सर, मेरी तरफ से नहीं है सर।
सर दूसरा सवाल सर मेरा, जी जी, बोलें प्लीज। और किसी को कोई क्वेश्चन बोलें, आप अपनी माइक ऑन कर सकते हैं कोई भी। अस्सलाम क्लियर वालेकुम आपको सर। आवाज? जी जी, वालेकुम सलाम। सर सर असल में मुझे कंफ्यूजन थी कि सिंध में जो अभी एग्जाम होने वाला है जैसे कि सीसी 2024 में, तो उसमें ऑप्शनल जो है वो हम उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। क्या मैं एक 200 का रखूं और दो 100 वाले रखूं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, या चारों 100 वाले रखूं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है प्रिपरेशन के हिसाब से सर? इफेक्टिव डियर वही हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनके आप यार पसंद था, मैं हमेशा वो रखता था, तो मेरे लिए वो इफेक्टिव है। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस उठाएं और आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप पर इन्वायरमेंटल साइंस का, वो तो कम करते हैं, बेहतर है कि आप सोशल नहीं बचा। तो ये माना नहीं सर रखता सर आवाज़ 200 का कट रही है। है आपकी। ये अच्छा कह रहा हूँ, आपका ये शोर आ रहा है आपकी तरफ से, एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी, ये खान मोहम्मद आप अपनी माइक ऑफ करें पहले जी। मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वही इफेक्टिव होता है जिसमें आपकी दिलचस्पी और अच्छे नोट, ठीक है। ये नहीं कि अब आपको एनवायरमेंटल साइंस आपने कभी पढ़ा ही नहीं और आपने उठा लिया तो नुकसान खाएंगे ना। बेहतर है कि सोशोलॉजी पे चला जाए, आसान सब्जेक्ट जनरल स्टडीज पे, जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं। अब ये है कि 200 वाला ये मिथ है कि उसमें मुश्किल आता है या मार्क्स ज्यादा आती हैं या कम आती हैं, जो भी। उसमें भी दो पेपर ही होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो भी 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है पेपर, आप जो भी उठाएं, सब्जेक्ट जो भी उठाएं, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए और अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके। तो ये बात है। तो अच्छा सर सर जी, और एक और क्वेश्चन था कि जो आपने बात की कि स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग हाँ, की आप कोई मटेरियल सजेस्ट करेंगे कहाँ से तैयार किया जाए मतलब? आपने वो लेक्चर सुना था दूसरा जो पहले हमने दिया था? नहीं 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 सर, तो मैंने ये असल आप में आपका ये फर्स्ट लेक्चर सुना है, और मैं अभी फ्रेश 2025 के सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो अभी वो मैं आपके साथ वो, जी आई होप कि यहाँ पे शेयर होगी लिंक, अगर नहीं तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। फिर वहां जी से आप पूरा एक घंटे का लेक्चर है, तो उसमें आपको ये वन आइडिया हो जाएगा। जी सर, एक और क्वेश्चन था कि ऑप्शनल में सीएसएस में जो एफपीएससी के मतलब सिलेबस के मुताबिक क्या मुझे एनवायरमेंटल साइंस लेना चाहिए ऑप्शनल में या नहीं? मेरा डियर बैकग्राउंड। वही है ना, अगर बैकग्राउंड है उसमें तो लें। साइंस का सब्जेक्ट तभी उठाएं बैकग्राउंड हो आपका ना। अगर आपने कभी इन्वायरमेंटल साइंस सीखी तो आप किस तरीके से उठाएंगे, मतलब फिजिक्स किस तरीके से उठाएंगे जब आपने फिजिक्स पढ़ी? अच्छा सर। ठीक सर लेकिन साइंस के कुछ टॉपिक्स तो सर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में तो कवर हो जाते हैं, क्या हम उस हिसाब से नहीं रख सकते? है, हर क्वेश्चन हर पेपर करने का अंदाज अपना अपना होता है। टेम्परेचर अच्छा पर पाकिस्तान में भी आता है, आईआर में भी आता है, करंट। एक ही क्वेश्चन तो सब में नहीं लिखेंगे, हर अच्छा कीवर्ड की होती है। अच्छा। ओके जी। ठीक। उसके अलावा किसी ने पूछा है कि सर जनरल सिंधी हिंदी लिटरेचर पे इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में उन पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लंबा डिस्कशन है काफी। किसकी ने अब्दुल रजाक अब्दुल्ला ने कहा कि सब्जेक्ट चूज नहीं किए। डियर पहला वाला जो मेरा लेक्चर है पूरा उस पे है, तो उसमें। और किसी ने कहा है कि सर एक एक सब्जेक्ट उनके लिए रिकमेंड करें। डियर रिकमेंडेड रीडिंग्स जो है सीएसएस के सिलेबस में, यही आपके लिए बेहतर है। जो मैंने आपको बात बताई ना कि पास पेपर्स एंड जो है रिकमेंडेड रीडिंग्स का मर्ज करें, वही इफेक्टिव तरीका है। एक बुक कभी भी, एक बुक पूरा नहीं पढ़ता कभी। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक एक बुक में अच्छा है जरूर नहीं, तो दूसरा बुक बुक को कंपाइल करने के लिए उसमें तमाम टॉपिक्स लिखे गए हैं ना, बट तमाम टॉपिक्स अच्छे तो नहीं हो सकते एक ही बुक में। इसी वजह से कहता हूँ कि रिकमेंडेड रीडिंग्स में टॉपिक्स को ढूंढें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, इफेक्ट सर मार्क्स हैं। जी जी। सर जेको कोट करण वाला सवालन में जेको रिसर्च पेपर के वधीक इस्तेमाल कजे, या कि कोटेशंस या रिपोर्ट्स उहे ई काफ़ी आहिनि?
మన क्या రీసెర్చ్ क्या పేపర్ కి కోట్ का बुक है राइटर ये नालेदा या राइटर के नेम से आप कह रहे हैं कि कोई रिसर्च वगैरह किस तरीके से? अगर रिसर्च का कोई टाइटल है तो वो भी लिखें, राइटर का टाइटल, राइटर का नेम याद है तो वो भी लिखें। जितना आप स्पेसिफिक सोर्स लिखेंगे उतनी ज्यादा मार्क्स मिलेंगी, क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। మన और किरण రీసెర్చ్ आपने जो जी जी अदर में जो रिसर्च पेपर ला मना उन्हें जो सिर्फ राइटर जो नालो कोट का है उन्हें जो सब्जेक्ट चाहते थे ला टॉपिक केड़ो हाँ, वो लाजमी कोने नहीं नहीं लाजमी है, क्यों नहीं है लाजमी, वो भी लाजमी है। अगर नहीं याद तो अब क्या कर सकते हैं, याद है तो लिख लें जी। और किसी ने, किरण आपने पूछा है कि पास होने के बाद फिर अप्लाई नहीं करना पड़ता भाई रिटर्न के लिए। और बोस्निया वाले से मैंने कश्मीर इशू वाला कि किस तरीके से रिकमेंडेड रीडिंग्स, अच्छे बुक्स आपको मुख्तलिफ केस स्टडीज बताते हैं और एग्जामिनर भी उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन निकालता है। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैं आपके अस्सलाम साथ वालेकुम शेयर भी सर। कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा बीच में कट हो गया, तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने अभी स्पेशल में अपेयर एक हुआ था सेकंड तो। दिया, मैं कुछ जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैं उनको आंसर कर दूं फिर आपकी तरफ आ श्योर श्योर दूं। सर जुआ श्योर। ने पूछा है कि सिंधी कैन आई सिलेक्ट उर्दू? बिल्कुल, आप सिंधी भी सिलेक्ट कर सकती हैं, उर्दू भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल, आ जाएगी उस पर रिकॉर्डिंग। सीए के नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, सिंधी लिटरेचर, बाकी सब्जेक्ट्स का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आने वाले में डिस्कशन करते हैं किस तरीके से आप नोट्स उनके बनाएंगे, ठीक है? तो आने वाले संडे पे इंशाल्लाह। और उसके अलावा ठीक है, और लेंथ ऑफ आंसर पेजेस 5 to 6 पेजेस, 6 पेजेस मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? तो अब्दुल्ला मैंने ये इस पे लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। क्या सी एसपीएससी और सीएसएस के प्रिपरेशन के? नहीं नहीं, जहाँ पे भी आपको पढ़ाई हो। ऑल द रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़े जाते, मुख्तलिफ बुक्स जो काम की होती हैं उनमें जो काम के टॉपिक होते हैं, पूरा बुक तो वैसे भी हम नहीं पढ़ते। अवेयर्स डियर, ऐसे प्रेसे को जो हमारा सेशन रेगुलर होता है, ये तो फ्री सेशन है, हर संडे को हम मिलते हैं, तो वो तो उसकी 10,000 फीस है दोनों सब्जेक्ट्स की मिला के। क्या जोआ, क्या आपको इशू हो रहा है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, काइंडली बताएं आप जी। और किसी को जी, अभी खान मोहम्मद आप क्वेश्चन पूछें, आप पूछ रहे थे कोई और जो भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खालिद पूछ रहा शाना, मैंने यूएस हिस्ट्री पे एक रील बनाया हुआ है, तो उसमें ना वो बेहतरीन है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, फिर आपके साथ आ जाएगा। जी डियर, अभी पूछ लें। जी सर। सर मैं मुझे सर आपकी सिंसियर सजेशन चाहिए थी। मैंने अभी स्पेशल में अटेम्प्ट अपियर हुआ था, तो अभी मुझे CSS 2024 में अपियर होना है। तो उसके लिए सर मेरी अभी रिवीजन चल रही है, तो मुझे कन्फ्यूजन ये है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो काफ़ी मतलब एलाबोरेटिव हैं, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं या सर उसी को मैं प्रेपर करके मॉक्स रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं अभी शॉर्ट नोट्स बना रहा था तो मेरे सेम सेम नोट्स रिपीट हो बनाने रहे की थे। जरूरत नहीं, नहीं नहीं है, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस मॉक्स दे रहे हैं। नहीं। अच्छा सर, मतलब और उसको रिवाइज करके। बिल्कुल बिल्कुल उनको। जी सर अभी जी। किसी ने अभी किसी ने ये लिखा है कि सर वन पेज की 2 साइड्स होती है, नहीं, वन पेज एक साइड होता है, ठीक है? लीफ में 2 पेजेस होते हैं, तो टोटल 6 साइड्स लिखे, मतलब 6 पेजेस। जी डियर, अभी पूछे। जी सर। सर दूसरा मेरा सवाल था, CC में अभी हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, तो सर उसके बाद कोई हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जिस तरह हम FPSC में भेजते हैं? किस में? सर CC के लिए हमने अप्लाई किया था, सिंध के लिए, ऑनलाइन ऐप के थ्रू, SPSC आई की थिंक, वेबसाइट से। मुझे अभी मैंने नहीं देखा उसके, बट आई एडवर्टाइजमेंट में आप देखें, आई होप कि नहीं कहा गया। अच्छा सर, श्योर सर देख लें प्लीज। एडवर्टाइजमेंट, अगर जी आए तो उसमें नीचे लिख लेते हैं वो। श्योर सर। सर हम्म तीसरा ये था कि आप पेड सर ऐसे मॉक्स चेक करते हैं, लाइक अगर किसी ने सर पढ़ना ना हो या ऐसे चेक करवाना हो आपसे? यार, इवेलुएट करते हैं बिल्कुल। जी सर। ठीक हम्म, सर। ठीक हो गया सर। बाकी सर ओके। आप सिंधी के आप वो मेहरान कमोती या जो भी आपके पास रिलेवेंट डेटा है सर काइंडली शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिंधी की डेटा सर अभी बिल्कुल। मुश्किल से मिल रही थी यूट्यूब से इधर उधर से। कोई मसला नहीं। थैंक और यू सर। जुआ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, विच इज गुड सब्जेक्ट, बोथ आर गुड, बोथ आर मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप उठाएंगे आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी, ठीक है? जी भाई, किसी और को कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो फिर लेके मेहरबानी हो। नहीं, वो
आप पैराग्राफ का स्ट्रक्चर फॉलो करें वो तो बेहतर है, बट ये नहीं कि जिस तरीके से सीएसएस में रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो टॉपिक्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, यहाँ पे वो टेक्निक नहीं होती। हेलो सर, हाँ ये है कि अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था कि जैसे कि यूएस हिस्ट्री है, मुझे वो चेंज करना है सब्जेक्ट, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यूएस हिस्ट्री लिया था तो मार्क्स इतनी अच्छी नहीं आई थी मेरी अच्छा, सीएसएस में सर। आ- आपने सोर्सेज कौन से पढ़े थे? सर मैंने ऑनलाइन सेशन लिया था और मैंने 2021 की सीएसएस दी थी, तो उसमें मेरी मार्क्स अच्छी नहीं आए थे, तो अभी मैं 2024 की सीएसएस देना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं उसकी जगह पे कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट आपके पास जहन में तो होगा? सर हिस्ट्री वाले पोर्शन में कोई ना कोई सब्जेक्ट हो तो मैं उसमें से कोई सेलेक्ट करूँ। मेरे जो अभी इंडो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं हम्म, उसके हिसाब से आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और सिंधी, और ये जेंडर स्टडीज और यूएस हिस्ट्री था मेरा सब्जेक्ट, तो मैं यूएस हिस्ट्री यूएस चेंज करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, प्लीज आप 1 मिनट के लिए वेट करें, अभी सर रीज्वाइन कर रहे हैं। मेरा ख्याल सर की तरफ कोई नेट इशू हो गया है, तो आप सिर्फ 1 मिनट वेट करें, ठीक है? मरियम, बेटा आप क्रिमिनोलॉजी में चले जाएं। मरियम मैम, आपको जी जी मैम, वो स्कोरिंग होगा क्रिमिनोलॉजी? बेटा आपका मैंने क्वेश्चन सुना था। यूएस हिस्ट्री समटाइम इस तरह होता है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना वो टारगेट हो जाते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम देखें इस साल यूएस हिस्ट्री बहुत बुरी तरह टारगेट हुआ है, हिट हुआ है ना। तो इसी जी तरह जी। पास्ट ईयर 2022 की बात करते हैं हम, तो उस ग्रुप में से जो एक ग्रुप है फिलोसफी का, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आई लॉ वगैरह है, ठीक है। उसमें ओके। फिलोसफी का सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग कहते हैं 80+88 तक देता है मार्क्स, ठीक है। लेकिन उसमें ना वो उस दफा इतना हिट हुआ था कि स्टूडेंट के मैंने नंबर 9-10 देखे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है कि कभी कभी कोई सब्जेक्ट हिट हो जाता है तो वो लो स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो क्रिमिनोलॉजी है एक वो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, मतलब लाइक उसमें क्राइम है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब जो मैम, हम जेंडर मैम स्टडी एक करते हैं एक क्वेश्चन था मैम, ये जो ना। क्रिमिनोलॉजी है ये लॉ वाले पोर्शन में आता है? क्रिमिनोलॉजी, यस, अगर मैं बोल नहीं रही, जी बिल्कुल। तो मैम मैंने लॉ का तो एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस वाला। बेटा मुझे 1 सेकंड दे, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ कि ये लॉ में आ रहा है या हिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। यस मैम, ये आप देख के बताएं मुझे, अभी नहीं मैं तो मैं बता ही देख लेती हूँ। हाँ जी डियर, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट का ग्लिच आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है, हम उसी पे डिस्कशन कर रहे थे मरियम के क्वेश्चन पे ही ना, आपका थोड़ा नेट इशू हो गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं। जी जी, अभी किसी को कोई क्वेश्चन? सर सेम क्वेश्चन।
हाँ अच्छा, मैं कह रहा था आपने यूएस हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ा, वो बुक पढ़ा था आपने यूएस हिस्ट्री सर पे? मैंने उस पे जो है ना यूट्यूब से जो वीडियोस होती हैं वो देखी थी, और जो है ना एक पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए का एक बुक था वो मैंने लिया था, और उसमें से कुछ टॉपिक कवर किए थे। अगर आप उस लेकिन पे, मेरी जी जी, अगर आप लेकिन उस पे, मेरी जी जी सर। जी बोले, अगर आप उस पे खान अकेडमी और history.com थाट कोड की वेबसाइट्स हैं, मैं आपको सर मैंने वो खान समझाता अकेडमी को हूँ। भी देखा था तब। अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया था? नहीं सर, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, मजे का सब्जेक्ट था, लेकिन स्कोरिंग नहीं था, स्कोर इतना नहीं आया था मेरा। अच्छा, तो अभी आप, मरियम ने आपको लो स्कोरिंग की वो रीजंस बताई हैं कि उस साल शायद वो हिट हुआ होगा, इसलिए वो लो स्कोरिंग हुआ होगा ना। ये होता है, ये भी होता है बिल्कुल। अभी हिट भी हुआ था रिसेंटली सर इसका 2018 में। बहुत कुछ डरा हुआ है। सर मैं वही कह तो रही हूँ, ये तो हो, मैं उसकी जगह पे कौन सा सब्जेक्ट लूँ, अगर आप मुझे सजेस्ट करें तो, जो इजी भी हो। मैं आपको, आइला मेरे पहले अटेम्प्ट में बहुत हिट हुआ था, और दूसरे अटेम्प्ट में भी बहुत हिट हुआ था। ठीक है, बट ये कि अगर आपकी रिकमेंडेड रीडिंग्स होती है ना, तो फिर आप मार्क्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी चेंज करना चाहती हैं, इंडो पाक हिस्ट्री पे चले जाएं, किसी और पे चले जाएं। सर वो लेंदी है। पास पेपर से लें तो फिर इतना लेंदी नहीं बनेगा। यूरोपियन हिस्ट्री तो मुझे ना पसंद है, मैं इस वजह से किसी को रिकमेंड नहीं करता। अच्छा सर। मरियम हाँ, आप यूएस पब्लिक एड ले हिस्ट्री, लें। जी जी किस, मैम। पब्लिक एड पब्लिकेट भी अच्छा है, वैसे इजी है। इजी है। बहुत इजी है। ओके हम्म, मैम, मैं इसका कोर्स देखती हूँ, इसकी आउटलाइन। जी आप देखिए, और किसी और, वैसे नॉर्मली ये पास हो जाता है, ये हिट भी नहीं इतना होता। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो ओके। प्रॉब्लम। फहद, फरवा, आपको कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मैंने सीसीई के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इंडो पाक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और क्रिमिनोलॉजी। तो जैसे कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है लेंथी, तो सारी हिस्ट्रीज हैं, लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा लेंथी है दूसरी हिस्ट्री से। तो इसको कवर करने के लिए कोई टेक्निक मुझे बता दें कि सिर्फ पास पेपर्स को अगर मैं गो थ्रू कर लूँ, जितने अभी तक सीसीई के एग्जाम्स हुए हैं, तो वो बेनिफिशियल रहेगा या मेरे लिए नुकसानदेह होगा? पीसी और सीएसएस, क्योंकि अभी सिलेबस सेम हो गया है, ठीक है, जी सर। करें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब सीसीई के भी मैं सारे देख लूं और सीएसएस के भी? हाँ, जो मैंने 2016 से ऑनवर्ड्स गए उनको, जी। और सर इसमें जो जीके वाला पोर्शन है, जैसे हमारा सीएसएस में उसमें मार्क्स का कंबाइन उनके होते हैं तीनों के, तो इसमें भी ऐसा कुछ है सीसीई में या ऐसा कुछ नहीं है? सेम ही प्रिंसिपल होता है वैसे, यहाँ पे अभी मैंने नहीं चेक किया, तो में देख करंट लेते। अफेयर्स और पाक अफेयर्स तो एक ही पेपर हो गया है, और जीके का अलग आएगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाला। देख लेते हैं, इसमें मैंने कंफर्म नहीं किया वैसे, मैंने इस तरफ। सर और इसके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मुझे थोड़ा बता देंगे उसको कैसे हम लोग टैकल करें? डियर, आप उस क्लास में थे, लास्ट क्लास में? सॉरी सर, वो मुझे मिस हो गई थी, मुझे आपका लिंक अभी मिला है किसी से। हाँ, तो वो पूरा उस पे मैंने ना स्क्रीनिंग पे बात की है, अगर उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप मुझे कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। अगर उसके पास पेपर्स देख लें तो काफी रहेंगे वो? नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें पास पेपर्स का कोई लेना देना इतना नहीं है जी। तो उसके लिए फिर क्या करें, तैयारी कहाँ से शुरू करें? आप वो लेक्चर सुने, उसमें मैंने बताया, क्योंकि करंट अफेयर्स तो रिपीट नहीं होते। पाक अफेयर में और करंट अफेयर मिला के 38 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, वो तो रिपीट ही नहीं होंगे। फिर किस तरीके से इंग्लिश के रिपीट नहीं होते, तो आपके पास पेपर्स इसमें किसी काम के नहीं होते। तो सर वो जो आप लेक्चर, पाक एमसीक्यूज एक बोलते हैं वेबसाइट है कोई, तो वो अगर हम लोग करें तो वो सही है या कोई बुक करनी डियर चाहिए? पहले तो 45 मिनट्स हैं पूरा स्क्रीनिंग पे मैंने लगाई है, तो उसमें पाक एमसीक्यूज का भी जिक्र किया इन डिटेल। तो वो लेक्चर सुने, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो फिर मुझे टेक्स्ट करते जाएं, चैट व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, थैंक यू। मैं यहाँ पे कुछ कह सकती हूँ। जी जी। फरवा, इसके अलावा हमारा तहसीलदार का एक डेमो हुआ था, उसमें हमने वन पेपर पे बात की थी। आप उसमें वो भी देखें कि उसमें हमने क्या क्या बताया था, आपने किस तरह उसे डिवाइड करना है और डोमेन्स को, और फिर उसको आप किस तरह
कवर करना है, ठीक है। आपके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या कहाँ से मुझे मिलेंगे? जी हमारा ये सीसी का ग्रुप है, आप ज्वाइन करें, इसमें हम इंशाल्लाह आफ्टर क्लास लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। और सर जो है वो रिटर्न के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस लेंगे क्या, किस तरह होगा? जी यस सर, लेंगे। ऐसे इन प्रेस पे तो हमारे चल रहे हैं वो तो ठीक है। और सर उस जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंडो पाक हिस्ट्री है, नहीं, उस पे नहीं चल रहे हैं हमारे, अभी ऐसे इन प्रेस में चल रहे हैं जी। तो सर कोई आइडिया है कि इनका स्क्रीनिंग टेस्ट कब तक होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट डियर अभी यहाँ तो जनवरी में होगा, यहाँ फिर मार्च में होगा। और फिर अगर कंफर्म। रिटर्न कितने महीनों बाद तक होता है? 3 मंथ्स 4 मंथ्स दो, का गैप? वो डिपेंड करता है कि एसपीएससी के जो है ना मूड पे, सीधी बात है। कभी जल्दी हो जाता है, कभी साल भी गुजर जाते हैं। अभी अच्छा, आजकल थोड़ा 3-4 महीने में कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। सना, आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करें या चैट पे लिखें। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम। जी सर, मुंहिंजो जेको सवाल हो न उहो हो नोट्स मेकिंग ते, ऐं सवेल खां इंतज़ारु कयां पई पर मुंहिंजो वारो ई कोन आयो। जी जी, हुकुम। जी सर, सर जी तव्हां चयो पिए न त जेको आहे त हर पेपर में जेको डायमेंशन आहे न त उहे तव्हां हम्म कवर कयो, त सर जी मूं इस्लामियात में बि ईअं ई कयो आहे, जेकियूं डायमेंशन वग़ैरह आयूं आहिनि। पर सर वरी छा इशू पियो थिए त जेका नोट्स मूं ठाहिया आहिनि न त उन में सिर्फ़ हम्म मूं पॉइंट्स लिखियूं आहिनि ऐं वधीक डिटेल में कोन लिखियो आहे। जी मतिलबु हम्म ऑब्लिगेशन ऑफ हज हींअर आयो हो 2023 में न, त उन में जेकॾहिं पाण सिर्फ़ु जेको आहे पॉइंट्स लिखूं ऐं उन खां अलावा जीअं आहे तवाफ़ ज़ारिया आहे न त पाण सिर्फ़ु जेको आहे हिन जी हेडिंग पॉइंट लिखूं ऐं हेठि पाण न लिखूं, डिफाइन न करियूं त पोइ सही थींदो? न न, पॉइंट्स नहीं, लेकिन पैरा पॉइंट्स नहीं लिखने ना, सिर्फ पैराग्राफ लिखना है, उसमें बीच में पॉइंट्स लिख लें। अगर सारा क्वेश्चन आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो प्रेफरेबल नहीं है पेटर। सर जेको जी। टाइम न हुजे, जब टाइम हुजे त पोइ? हाँ, टाइम नहीं हो तो फिर पैराग्राफ्स के अंदर पॉइंट पॉइंट बनाएं, 1 2 3 4 A B डॉट डॉट। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आप पॉइंट में लिखेंगे, वो मार्क्स नहीं देगा। जी सर। सर तो मतलब तो नोट्स में जी नोट्स आप जैसे बनाएंगे आंसर भी उसी तरीके से करेंगे। नोट्स आप ढंग से बनाएंगे तो आंसर भी ढंग वाला होगा। वो रिफ्लेक्शन होती है हर चीज नोट्स की पेपर में, तो इसीलिए सर नोट्स भी ऐसे ना बनाए पॉइंट फॉर्म में। जी सर। सर पोइ पॉइंट्स त केतिरियूं हुजनि, जेकर पाण सेंटेंस लिखूं न पैराग्राफ लिखूं त में केतिरा मतिलबु त सेंटेंस हुजनि घटि में घटि? वो जरूरी नहीं है। अभी मैं क्या इस पे बात बताऊं आपको। आप जब रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़ते हैं तो उसमें तो आपके लंबे लंबे बातें भी हो जाती हैं, इधर उधर की भी हो जाती हैं। आईआर के मेरे नोट्स देखेंगे तो आपको अजीब किस्म के लगेंगे, बट कोई जी सर। उसको पढ़ के अगर कोई भी क्वेश्चन उहो करें मूं तो फिर तव्हांखे तो। पॉइंट मोकिली आहे न, जेका चवां पई तोखे तव्हांखे, त जीअं उहा उन पॉइंट ते जेकर लिखां त केतिरो लिखी सघां थी, केतिरा सेंटेंस हुजनि पैराग्राफ में? एक पैराग्राफ में 4 से 5 और फिर 2-3 वो एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जितने शार्ट हो पैराग्राफ उतना अच्छा है। जी सर। सर ऐं मूं तव्हांखे रिक्वेस्ट कई हुई, तव्हां कंपोजिशन सॉल्व कराई चओ क्लास में। डियर, आज के क्लास में तो यही मुमकिन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंपोजिशन पे और थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे। जी जी, करंट अफेयर्स पे। जी सर। ऐं सर ॿियो वरी इहा तव्हां सां रिक्वेस्ट हुई त मूं चए पई जेका तव्हांजा नोट्स आहिनि न तव्हां उहे थोरा मतिलबु असांखे सम्झाइजो त असां लाइ ईज़ी थी वेंदो। नोट्स आहिस्ते आहिस्ते आपके साथ शेयर करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तव्हां जी सर, तव्हां अॻु में बि चयो हो इस्लामिया जा नोट्स आउं शेयर कंदसि, पर अञा ताईं तव्हां शेयर कोन कया आहिनि। हम यार नोट्स इस वजह से नहीं किए होंगे शायद, तो मैं हाफिज था तो इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने इतनी इफेक्टिव नहीं बनाए थे, क्योंकि हमें आयात याद थे, हदीस याद थे, तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता था वो पेपर। तो फिर भी मैं अपने शेयर कर दूंगा, शायद वो आपको कम समझ आए। जी सर। सर ठीक है, थैंक यू। जी फहद, फरवा, मरवा, मरवा कह रहा, मरियम कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि फरवा और मरवा मेरी भतीजियों के नाम है तो वहां से आ गए। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर तव्हां फ्री में चेकिंग कंदा आहियो छा? चेकिंग एक तो कम करता हूँ, ठीक है, और फ्री में चेकिंग तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि 1 घंटा पूरा दिमाग लगा के जो है ना चेक करना पड़ता है। वही जो बेचारे फीस देते हैं वही मिन्नतें करते फिरते हैं कि सर आज चेक करके दें। अब बाकी क्लासेस फ्री में आप जितना लें वो कोई इश्यू नहीं है।
ओके ओके सर, कोई मतलब नहीं, नो इश्यूज। जी फहद, फरवा, आपको क्वेश्चन है तो ठीक, किसी और को कोई क्वेश्चन? अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वैसा जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था सर कि आपके कुछ सर टिप्स चाहिए ऐसे के रिगार्डिंग। और सर आपने स्टे कहाँ किया था लाहौर में सर, ये थोड़ा बता सकते हैं सर? हाँ डियर, कहाँ पे? आई होप के मैंने डियर आपको बता दिया, अगर आपकी डिग्री है सूलाजी में तो फिर उठाएं, अदरवाइज जनरल स्टडीज पे चले जाएं। बिल्कुल हो सकती है क्रेजी बन जाए पढ़ाई के पीछे, पागल बन जाए उसके पीछे, क्यों नहीं हो सकता, दुनिया उलट हो सकती है। ठीक है। डियर राहिला, वो रिकमेंडेड बुक्स ही रीड करें। और जो मैंने नोट्स मेकिंग की टेक्निक बताई, और जो है पास्ट पेपर्स को उठा के वो टॉपिक्स ढूंढे रिकमेंडेड रीडिंग्स में, वही आपका बेहतर सिलेबस। कॉपी पेस्ट लेंगे तो मार्क्स भी उतनी आएंगी ना डियर, अपनी एफर्ट करके बनाएंगे। जाहिर सी बात है, नोट्स 10% होते हैं, उसके बाद पीछे 90% आपकी जो है माइंड में डेटा होती है। ठीक है, ओके गाइस। जी सोहा, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आपने अभी हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आपका सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। आई रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट योर एफर्ट्स, बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पूछना था, मैं स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती हूँ CSS। मुझे बचपन से शौक था, लेकिन मैंने कभी भी इसकी तरफ प्रिपरेशन वगैरह नहीं की। तो और एक बात कि मेरे पास एक्सपीरियंस एज सच नहीं है। मैंने कुछ कंपनीज़ के साथ रिमोटली वर्क किया है, और मुझे एज अ रिक्रूटर मैंने उन कंपनीज़ के साथ वर्क किया है। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे CSS के लिए प्रिपेयर होना चाहिए या फिर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ ऑन साइट यहाँ पे पाकिस्तान में? डियर, अगर आपका शौक है सीएसएस में तो फिर किसी टाइम के वेट करने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें लग जाए, अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। आई थिंक कि 1 ईयर काफी होता है। तो अगर शौक है सीएसएस में, अगर नहीं है शौक तो कोई और ड्रीम में, तो फिर यहाँ पे टाइम भले वेस्ट ना करें। शौक तो बिल्कुल है, लेकिन प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है CSS के लिए, या फिर हम कोई एज अ फ्रेंड कर सकते हैं? कुछ नहीं, एक्सपीरियंस तो क्या होता है, कुछ नहीं। अच्छा, और सर आप कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश एंड प्रेस एंड कंपोजिशन, हमारा रेगुलर सेशन इस वक्त मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश ऐसे एंड हम्म। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, आई होप के वी शुड एंड मीटिंग नाउ। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।